अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद वॉकर के साथ कैसे चलते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये हमारी नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली के ऊपर नंबर 6 वीडियो है। ये ध्यान रखिए कि नॉर्मली घुटने की तब्दीली के बाद पहले दिन यानी कि लेट से आज नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो अगले दिन सुबह वो खड़ा किया जाता है और वॉकर के साथ चलाया जाता है। तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं इवन के बिफोर सर्जरी पेशेंट के वॉकर की हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की वॉकर की हाइट क्या है। आइडियली अगर फर्स्ट डे आप लोग घर में वॉकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वॉकर के सेंटर में खड़े हों और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जब आप लोग ढीला छोड़ेंगे तो आपका जो रिस्ट लेवल होता है, ये जो क्रीज लेवल होता है, इस यहाँ तक इसके हैंडल की हाइट होनी चाहिए। तो ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉकर की हाइट को कैसे मेजर किया जाता है या वॉकर कितना ऊंचा होना चाहिए। अगर फर्स्ट डे वॉकर हमारा ज़्यादा ऊंचा हो, यहाँ तक होगा, तो हमारे कंधे ऊपर चले जाएंगे और उस तरीके से हमारे कंधों में दर्द आ सकती है। और अगर रिज्यूम कर लेते हैं कि वॉकर हमने बहुत नीचे रख के चल रहे हैं तो फिर हमें झुकना पड़ेगा, जिससे हमारी कमर में दर्द निकल सकती है। तो सबसे पहला स्टेप नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वॉकर की हाइट को हम सही तरीके से एडजस्ट कर सकें। नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट या घुटने की तब्दीली के बाद वॉकर का जो इस्तेमाल होता है वो हम कमोबेश 2 से 3 हफ्ते करते हैं। आइडियली 90 से 95% पेशेंट 2 हफ्तों के बाद स्टिक पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट के मसल वीक होते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है, उनको 3 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों तक भी वॉकर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कुछ पेशेंट के अंदर ये वॉकर का इस्तेमाल 6 माह तक भी हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि बिफोर सर्जरी या ऑपरेशन से पहले उनके मसल बहुत कमज़ोर थे। तो अब हम आपके सामने जो पहला दिन है फर्स्ट पे आपको घुटने की तब्दीली हुई है, तो पहले हफ्ते में नॉर्मली हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि आप वॉकर की दोनों लेग, जो पिछली लेग्स हैं उनके पास खड़े हों, पीछे खड़े हों, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे खड़े होना होता है। उसके बाद हम कहते हैं नंबर 1 स्टेप जो होता है वॉकर को आगे लेके जाइए और फिर अपने ऑपरेशन वाली टांग अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी राइट नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो वो उठा के आप रखेंगे और दूसरा पाँव उसके पास आ जाएगा। फिर वॉकर उठा के रखें और पाँव उठा के रखना होता है और सामने देख के चलना होता है। नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 राइट फुट आता है, फिर लेफ्ट फुट उसके पास है। तो इसको हम मेमोराइज करवाने के लिए पेशेंट की तरफ हम ये कहते हैं कि नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 राइट लेग, नंबर 3 लेफ्ट लेग, या नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 ऑपरेशन वाली टांग एंड नंबर 3 गुड लेग जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। इस तरीके से जब आप चलते हैं तो नॉर्मली आपके लिए एक बैलेंस वॉक होती है, तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि वॉकर के साथ चलते हुए आइडियली हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम सामने देख के चलें, हम नीचे की तरफ ना देखें ताकि हम झुके ना। आप और चल के दिखाइए था प्लीज। नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 दायां पाँव, नंबर 3 बायां पाँव, नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 दायां पाँव, नंबर 3 बायां पाँव। तो इस तरीके से पहले हफ्ते में हम वॉक करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब हमारा दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है तो हमें किस तरह से चलना चाहिए। दूसरे हफ्ते के अंदर हमारे क्योंकि लेग की स्ट्रेंथ भी बेहतर हो चुकी होती है, पेन में भी कुछ कमी आ चुकी होती है, तो हम चाहते हैं कि पेशेंट नॉर्मल तरीके से चले। नॉर्मल तरीके से चलने का तरीका ये होता है कि जैसे हम फर्स्ट के जब हम चलते हैं तो पहले हमारा दायां पाँव होता है, बायां पाँव थोड़ा सा उससे आगे जाता है। पहले हफ्ते की जो वॉक थी आप देख रहे थे कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि वॉकर दायां पाँव बायां पाँव उसके पास है ताकि हमें बैलेंस रहे, हमें गिरने के चांसेस कम हो सके। अब हम आपके सामने चलाते हैं कि ये सेकंड वीक है, तो हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 दायां पाँव, नंबर 3 बायां पाँव से आगे जाए। अज्यूम करते हैं कि हमारे राइट नी रिप्लेसमेंट हुआ है। फिर वॉकर दायां पाँव बायां पाँव, ठीक है। नंबर 1 वॉकर, दायां पाँव बायां पाँव, नंबर 1 वॉकर, दायां पाँव बायां पाँव से आगे जाए। और ये ध्यान रखिए जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम फ्रंट लेग्स जो होते हैं उसके पास बहुत आगे ना चले जाएं। उससे डर ये होता है कि हम पीछे की तरफ फॉल कर सकते हैं, पीछे तरफ गिर सकते हैं। तो वॉकर की जो फ्रंट लेग्स हैं कम से कम 5 से 6 इंच का देखेंगे तो 5 से 6 इंच का हमने डिस्टेंस रखा हुआ है। अगर आपको दोनों घुटने तब्दील हुए हैं तो फिर आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरह चलें। नंबर 1 वॉकर, आपको लगता है मेरी बाईं टांग में पहले रखना चाहते हो, बाईं टांग रख लें, फिर दाईं टांग, जैसे आपकी जो कंफर्ट है। तो आप बायलैटरल या दोनों घुटनों की तब्दीली के अंदर भी रूल यही रहेगा कि नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 वीक लेग या ऑपरेटेड लेग। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की मदद से जिन लोगों के घुटनों की तब्दीली हुई है उसके बाद उनको वॉकर के साथ सही तरीके से चलने का तरीका आ जाएगा। क्योंकि अगर हम वॉकर के साथ सही तरीके से ना चलें तो डर ये होता है कि कहीं हम गिर सकते हैं, जिससे हमारे ट्रॉमा या इंजरी बढ़ सकती है। उम्मीद है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज।